दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी हम आपकी बंदिश में नहीं रहेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। साया ने बचपन से अभावों का जीवन जिया था क्योंकि पिता की आमदनी ज्यादा नहीं थी। घर में 7 सदस्य थे। उसके माता पिता, दादी, विधवा बुआ और साया 3 भाई बहन। जीवन की बेसिक जरूरतों को उसके पापा पूरा करते थे, लेकिन मन की कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही रह जाती थी। कभी अपने मन की बात साया अपनी दादी से कह देती कि दादी, सभी के घरों में सुख सुविधा का सभी सामान है, पर हमारे घर में नहीं है। हम लोग अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं खरीद सकते हैं। तब दादी कहती, कोई बात नहीं बेटिया, जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हारी सभी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, क्योंकि हम अपनी बिटिया का विवाह अपने से अमीर घर में करेंगे। ये सुनकर साया के मन को सुकून मिलता कि चलो शादी के बाद मन की इच्छाएं पूरी हो जाएगी। समय आने पर साया की शादी अच्छे घर में हो गई, पर ससुराल आकर साया ने देखा कि वहाँ कोई भी सुख सुविधा का सामान नहीं है। ससुराल में उसके जेठ की सलती थी और उनका कहना था कि औरतों को ज्यादा आरामदायक जीवन नहीं देना चाहिए, नहीं तो वह सिर पर चढ़ जाती हैं और फिजूल खर्ची करने लगेगी। जब साया को ससुराल का माहौल समझ आया तो उसने सोचा, ये क्या हो गया। साया के सारे सपने अधूरे रह गए। ससुराल में भी मायके जैसा ही अभावों वाला जीवन, जबकि यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। संयुक्त परिवार होने के कारण साया ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकती थी। ऐसा नहीं था कि घर के अन्य सदस्यों को साया के जेठ का व्यवहार पसंद था, पर उनके गुस्सैल और झगड़ालू स्वभाव के कारण कोई कुछ कहता नहीं था। पर उनसे खुश कोई नहीं था, यहाँ तक कि उनकी पत्नी साया की जेठानी भी नहीं। सभी लोग घर की सुख शांति के लिए चुप रहते थे। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। साया के देवर की नौकरी लग गई और उनका विवाह हो गया। जब साया की देवरानी आई तो उन्होंने घर के वातावरण को देखकर फरमान सुना दिया कि वह ऐसे घर में नहीं रहेगी जहां इतनी बंदिशें हैं। बड़ा घर था तो देवर ने एक हिस्से में अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। देवर ने अलग होते ही साया के जेठ ने पूरा बिजनेस हथिया लिया। क्योंकि साया के पति और जेठ एक साथ बिजनेस करते थे, इसलिए ज्यादा नुकसान साया के पति को उठाना पड़ा। अब मजबूर होकर साया के पति ने भी अपना अलग बिजनेस शुरू किया और उसी घर में अलग रहने लगे। साया के पति ने नया बिजनेस शुरू किया था, इसलिए फिर से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उधर देवर के घर में हर तरह के भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई थी, जिसे देखकर
साया के मन में भी उन चीजों को लेने का लालच आने लगा। उसका मन भी होता कि वह भी वॉशिंग मशीन, ऐसी बड़ी टीवी अपने घर में लेकर आए। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि आप मेरे लिए भी एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ला दीजिए। उस समय तो साया के पति ने कुछ नहीं कहा, चुप रहे। दूसरे दिन साया अपने पति के साथ उनके दोस्त के घर गई। वहां बातें हो रही थी। तभी पति के दोस्त की पत्नी ने कहा कि मैंने इस बार दिवाली में बड़ा टीवी लिया है। ये सुनकर साया के मुंह से निकल गया कि वह भी लेना चाहती है। ये सुनते ही साया के पति ने गुस्से में कहा, तुम्हें तो हर किसी की चीज देख कर लालच आ जाता है। तुम कितनी लालची हो। अपने लिए पति के मुंह से ये बात सुनकर साया की आंखों में आंसू आ गए और उसने रोते हुए कहा कि आज तक मैंने कौन सा लालच किया है। मैंने किसकी चीज हड़प ली है, जबकि मेरा हिस्सा आपके भाई ने लालच में आकर ले लिया है। और लालची आप मुझे कह रहे हैं। अपने लिए कोई चीज लेने की इच्छा जाहिर करना क्या लालच है? अगर ये लालच है तो मैं लालची हूँ, क्योंकि मैं भी अच्छा सुख सुविधाओं का जीवन जीना चाहती हूँ जो आपने नहीं दिया है। अगर इस तरह की ख्वाहिश रखना आप हैं तो मैं ऐसी लालच और ऐसा पाप बार बार करती रहूंगी। इतना कहकर साया चुप हो गई। तभी साया के पति के दोस्त और उनकी पत्नी ने कहा, अपने लिए किसी चीज की इच्छा जाहिर करना लालच नहीं होता। लालच तो वह है कि हम दूसरों की चीजें छीन ले, चोरी कर ले और लालच में आकर दूसरों को नुकसान पहुंचाए। भाभी जी तो ऐसा कुछ नहीं कर रही हैं, तब तुम उन्हें लालची कैसे कह सकते हो? अगर तुमने उनकी इच्छाएं पूरी कर देते तो उन्हें ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे ये चीज चाहिए। अपने दोस्त की बात सुनकर साया के पति को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने साया से माफी मांगी और कहा कि तुम लालची नहीं हो, तुम तो मुझसे अपने मन की ख्वाहिशों को पूरा करने की बात कह रही थी, जिसे मैंने गलत समझकर लालच का नाम दे दिया। साया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मेरे लालच के बारे में अब क्या ख्याल है? ये सुनते ही सभी हंसने लगे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।